हाँ, तो सबको गुड इवनिंग। और आज का हमारा जो क्लास है वो नंबर सिस्टम का ही यूनिट डिजिट जो हमने कंटिन्यू किया था पिछले क्लास में, उसका ही पार्ट 2 है। तो आज है सीरीज का 4th चैप्टर्स। ठीक है, तो आज थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज यूनिट डिजिट हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज कुछ ज़्यादा होगा क्वेश्चन और हम लोग खत्म कर देंगे। आज हम जो थोड़ा फैक्टोरियल्स के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, उसका भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम थोड़ा करेंगे। फिर हम लोग आज इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सबको, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लस लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर आंसर्स। एंड अगर आपको आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप लोग वो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो विदाउट डिले चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमें बोला गया है कि द लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक मिनट, हाँ, लास्ट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो फर्स्ट है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर इसके ऐसे ही करके कंटिन्यू, फिर 32 स्क्वायर एंड 33 स्क्वायर। अगर हम देखें तो इसको अगर देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे ही करके हम 10 तक लिख लेंगे, और इसको ही हम 3 बार कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये 30 बार होगा। तो 10 को ही हम अगर 3 बार लिखें तो ये 30 हो जाएगा, और बाकी रह गया हमारा 31 का, 32 का और 33 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम और भी लिख देंगे जो बच गया है उसके स्क्वायर। और हम हमारा जो फॉर्मूला है वो हम थोड़ा बता देते हैं कि देखिए 1 + 2 एंड 3 ऐसे ही करके अगर 10 तक जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके 10 तक का स्क्वायर जो होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा। फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे ही करके 10 तक का क्यूब क्या होगा। फिर 1⁴ प्लस, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। हाँ, तो ऐसे ही करके हम 10 तक का जो 2⁴ तो इसका क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फॉर्मूला होगा, एक मिनट, इसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2। इसका जो फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। और इसका जो है क्यूब का जो फॉर्मूला n+1/2, यही सेम फॉर्मूला है, बस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन इसका जो है ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे, तो इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 3 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और वैसे ही करके अगर हम स्क्वायर का निकालें तो देख सकते हैं स्क्वायर का हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 इंटू 10+1 हो जाएगा 11। देन ऐसे गया 2n, आई मीन 20+1 हो जाएगा 21। ठीक है, उसका डिवाइड बाई 6। 3 से हम 2 काटे तो 3 से हम 7, देन इसको हम 5, देन 35, 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 हो जाएगा 385, हो जाएगा 385। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो वैसे ही करके अगर हम देखिए तो एक मिनट, थोड़ा हम इरेज कर देते हैं इसको, एक मिनट। हाँ, ठीक है, चलो इसको भी इरेज कर देते हैं। एक्चुअली इसका 5 आएगा। ठीक है, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 5 आएगा। वैसे ही करके अगर आप इसको भी देखें तो इसका भी जो यूनिट डिजिट हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, और इसका भी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। तो यही थोड़ा हमको याद रखना पड़ेगा। आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि अगर अ, इन तीनों का दिया इन तीनों का दिया जाए कि 1+2+3 ऐसे करके 10 तक का,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पर कैसे 10 स्क्वायर तक का, इसका इन तीनों का ही यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 ही होगा। इन हाँ इन तीनों का। अच्छा अच्छा ये तो हो गया। हाँ तो वैसे ही अगर हम देखें तो देखा जाए इसका जो होगा यूनिट डिजिट क्या निकला हमारे पास 5 हो गया। इन 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, 15 के यूनिट डिजिट 5। तो उसके बाद इसका जो होगा देखिए एक स्क्वायर एक हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको हम प्लस करें तो हो जाएगा 14, 14 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। देन 4 प्लस 5 हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर होगा ये वाला 9। आंसर है 9। हाँ देखिए आंसर 9 है। ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी वैसे ही करके है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम करते हैं इसको। बोला गया है कि वंस 1 टू द पावर 1, एक मिनट, 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर, ठीक है चलो इसको थोड़ा हम शॉर्ट में कर देते क्योंकि इसको हम क्वेश्चन में ही कर देते। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले क्लास में बोले थे कि 5 और 6 का पावर जो भी हो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज वो इटसेल्फ हो जाएगा। आई मीन 5 एंड 6 ऐसे ही हो जाएगा। फिर अगर हम 9 के साथ देखें तो 9 का हमने बोले थे कि 9 का अगर ऑड नंबर होगा तो वो 9 हो जाएगा, और 9 का अगर पावर पे इवन है तो वो 1 हो जाएगा। वैसे ही करके हमने 4 के भी बोला था। ये देखिए 4 है, 4 के ऊपर अगर ऑड नंबर है तो वो हो जाएगा 4, एंड 4 के ऊपर अगर इवन नंबर है, इवन पावर है तो वो हो जाएगा 6। ठीक है वैसे ही करके 9 के ऊपर क्या है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर क्या होता है 9, तो ये तो 9 हो जाएगा। फिर 4 का आगे ऊपर क्या है 4, तो इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 6, देन 6 हो जाएगा। ठीक है देन अगर हम देखें तो 0 का ऊपर है 10, 0 का पावर जो भी हो वो 0 ही हो जाता है, तो ये तो हो गया। फिर हम 1 का अगर लिखे तो 1 हो जाएगा, देन 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 27 का 7 हो जाएगा। ठीक है ऐसे ही करके फिर 7, और अगर हम 7 को देखें, देखिए 7 उसका पावर है 7। हमने इसको कैसे करने के लिए बोले थे कि 7 को ऊपर का जो पावर 7 है उसका हम अगर 4 से डिवाइड कर दे तो उसका जो रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर बचेगा 3, 7 टू द पावर 3। तो इसका जो यूनिट डिजिट है उसको हम निकाल लेंगे। वैसे करें 49 का 9 हो जाएगा, 9 इंटू 7 63, उसका 3 होगा आपका यूनिट डिजिट, तो देन 3 आ जाएगा। फिर 8 को अगर हम देखें, और हाँ एक और, अगर पावर 8 है, ये 4 से कट जाता है, आई मीन द पावर विल बी, इफ द पावर विल बी डिविजिबल बाय 4 देन द पावर इटसेल्फ 4 हो जाएगा। ठीक है तो पावर 8 के पावर 4 खुद हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा ऐसे ही करके 64 4 हो जाएगा, इसका भी 64 का 4 आ जाएगा, 16 का 6 आ जाएगा। ठीक है ये होगा इसका यूनिट डिजिट। तो हम लिखते हैं इसको 8 का जो होगा 6 हो जाएगा। ठीक है तो इसको हम प्लस कर देते हैं। 9 प्लस 1 10, 10 15, 15 देन 50 18, 18 प्लस 1 2 3 15 प्लस 18, ये तो हो गया। फिर 7 एंड 7 4 हो जाएगा 11, 11 11 11 और कोई बचा है तो 11। अगर हम इसको देखें तो 5 प्लस 8 हो जाएगा 13, 13 1 हो जाएगा 15, 15 देन हाथ में आ जाएगा 45। ठीक है 45, 45 आंसर है इसका। जो आंसर तो 45 नहीं आएगा, एक मिनट एक मिनट, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो ऐसे ही करके 1 प्लस 4 5 हो जाएगा 5, देन 10 10 16 16 आपको हो जाएगा 22 22 28, देन 28 के बाद आ जाएगा 31, देन 38 38 एंड 9 हो जाएगा
38 एंड 9, 16 16 17, 17 का तो 7 हो जाएगा। हाँ, ये 47 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ किए थे हम। एक मिनट, थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं। थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है हमें, तो हो सकता है कुछ हमने भूल किया है। तो हाँ, तो हमने सही पकड़ा, ये 47 ही होगा। हाँ, अब ठीक है, 47 होगा। ठीक है, ये 47 ही होगा। और जो है 7, तो 7 विल बी द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आंसर में है 7 है। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये भी बहुत आसान सा है, देख लीजिए। क्वेश्चन में ही ये सॉल्व हो जाएगा कि यूनिट डिजिट क्या है, 9। और हमने बोले थे पहले कि इतना बड़ा डिजिट को हम नहीं लेंगे, जो लास्ट 2 डिजिट है उसको ही हम लेके चलेंगे। तो 9 टू द पावर 89, और अगर 89 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा, एक आ जाएगा। देखिए, 2 करके 8 हो गया, 9 फिर 2 करके 8, देन 1, 1 विल बी द रिमाइंडर, 1 विल बी द रिमाइंडर। देन 9 के पावर 1, इसका मतलब 9 हो जाएगा इसका रिमाइंडर है। हाँ देखो है, हमने बोला था ये थोड़ा आसान है। तो ठीक है, चलो फिर बोले गया है कि हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी सा होगा, ये थोड़ा ट्रिकी सा होगा। 37 टू द पावर 39 टू द पावर 41, अगर हम देखिए तो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि 37, उसके बाद 39 इंटू 40 टाइम्स, 40 टाइम्स 39 का हो गया, प्लस और एक, क्योंकि बोला गया कि 41, तो एक 139 आ जाएगा। फिर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा, देखो 9 से 36, 36 का 3, 3 आ जाएगा, और इसका भी 3 आ जाएगा। अगर हम इसको भी देखें तो 3 इंटू 40 प्लस 3, 3 एंड 0 0 हो जाएगा, एंड इसका जो 3 होगा ये 3। तो 37 का जो पावर होगा वो 3 हो जाएगा। उसका 37 का जो यूनिट डिजिट है 7, तो 7 का 3 पावर, तो हम निकालेंगे ऐसे 7 टू 7 टू 7 करके 49 का 9 आ जाएगा, ऐसे ही करके 3 3 आ जाएगा। देखो, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये बहुत आसान था। वैसे ही करके हम इसको भी निकालेंगे। चलो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट में कर दीजिए आप लोगों का जो आंसर निकाले। और हाँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। वहाँ पर हम जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड, जो भी हमारा नोटिस है, जो भी न्यूली नोटिस आता है, हम लोग वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगर हम देखें तो इसको, हाँ देखो, 4 टू द पावर 29 टू द पावर 30, देन माइनस 4 टू द पावर 30, देन उसका पावर 29। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसको पहले हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको और इसको। तो हमारा जो आंसर होगा, रिमाइंडर बचेगा, वो हो जाएगा 4 टू दी पावर, तो ये 28 होगा तो 1, उसका पावर 30, देन 4 का 28 से हो जाएगा 2, उसका पावर 29। ऐसे ही करके 1 का जो पावर वो तो एक सिर्फ हो जाएगा 1, और सॉरी 4 का पावर 1 और 1 का पावर 30, 1 का पावर 30 मीन्स जो भी हो 1 का पावर वो 1 इटसेल्फ हो जाता है। देन हम देखें तो 29 है, 29 है इसके ऊपर। ठीक है, देन 29 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसका भी जो पावर निकलेगा वो हो जाएगा 1, एंड 2 का पावर अगर 1 हो तो ये 2 ही हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर, देन 4 माइनस 16, या 16 मीन्स 6 हो जाएगा यूनिट डिजिट। और देखो 4 माइनस 6 तो हो जाएगा, माइनस में माइनस का यूनिट डिजिट नहीं निकलता है, तो इसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे, तो ये 14 माइनस 6 हो जाएगा 8। तो आंसर विल बी, ये देखो 8। ठीक है, आंसर है। तो ऐसे ही करके इसको भी आप लोग होमवर्क कर दीजिए।
ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ये जो है ना, ये जो ऐसा जो साइन है इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। हम थोड़ा आपको इसके डिफाइन कर देते हैं, एक मिनट। देखिए तो जो है वो आ जाएगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसको हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक एक्सक्लेमेशन साइन और एक ऐसे करके कुछ। देखिए, फर्स्ट 1 फैक्टोरियल, then 2 factorial, then 3 factorial, then 4 factorial, then 5 factorial। अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो नियम है 1 फैक्टोरियल इन इज इक्वल टू 1 2, यानी कि 2 तक हम इसको गुना करेंगे। देखो 3 फैक्टोरियल आई मीन ऐसे 2 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 तक मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, 4 इंटू 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 4 24, 24 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 120। यहाँ पर नोट करने का जो है 4 और 4 का ऊपर का जो भी नंबर होगा, ऊपर का जो भी नंबर होगा, आई मीन जो भी फैक्टोरियल नंबर होगा, फैक्टोरियल्स होगा, उस वो सब डिविजिबल बाई 4 है। ठीक है, डिविजिबल बाई 4, ये आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए 24 डिविजिबल है 4 से, देन 120 डिविजिबल है 4 से। ठीक है, तो ये एक है। और देन आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 5 और 5 के ऊपर जो भी संख्या आएगा, देखिए अगर हम लिखे कि 6 फैक्टोरियल, देन 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही करके हम 6 तक लिखे तो आ जाएगा ये 720। ये एक तो 4 से डिविजिबल भी है और ये भी 5 से, क्योंकि हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा जो फॉर्मूला था पिछले वीडियो में हमने बोले थे कि 5 इंटू अगर कोई ऑड इवन नंबर आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 हो जाएगा। देखिए इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो 5 के साथ 5 और 5 के ऊपर ऊपर अगर कोई भी फैक्टोरियल नंबर है तो वो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, हमारा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलो एक मिनट, हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा, इसको भी और इसको भी। देन पेन कहाँ गया? हाँ, देखते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो 9 है, ठीक है, और इसका जो हम लोग लेंगे 9, ये वाला हम थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है, तो हमारा है 9, उसका जो पावर है 9 इंपेरियल फैक्टोरियल, सॉरी, देन 9 फैक्टोरियल, और हम लोग इसका जो डिजिट लेंगे, एक मिनट थोड़ा ग्लिच कर रहा है। हाँ, अब ठीक है। हमने क्या बोले थे कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का ऊपर का जो भी नंबर होगा, जो भी डिजिट होगा फैक्टोरियल का, वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हमने क्या बोले थे कि इसका जो पावर होगा वो भी 4 हो जाएगा। तो वैसे ही करके अगर हम इसको निकालेंगे, हमने बोले थे कि 9 के ऊपर अगर कोई भी इवन नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 है, तो वो 1 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग इसको ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देख सकते हैं कि 3 और 3 का ऊपर है 4 फैक्टोरियल, देन 4 का ऊपर है 3 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही करके 3 का ऊपर है 4 फैक्टोरियल जो 4 से डिविजिबल है, इंटू 4 के ऊपर 3 फैक्टोरियल,
4 फैक्टोरियल अगर होगा तो हम लोग लिखेंगे 3⁴ एंड 4 के ऊपर हम लोग लिखेंगे इसको 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करके 6 आ जाएगा। तो ये 6, और अगर 4 का ऊपर 6 है तो ये अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये एक्चुअली हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है, हम लोग एक और लाइन लिख देते हैं 4 स्क्वायर। ठीक है, देन इसका जो आ जाएगा आप लोग के पास 3 का स्क्वायर 9, उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा 1, तो 1 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 होगा उसका यूनिट डिजिट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको, अच्छा ठीक है, इसको भी करना पड़ेगा हमें। एक मिनट, थोड़ा छोटा हो गया था ये क्वेश्चन। चलो देखो, ये सब 4 से आई मीन 4 फैक्टोरियल से ऊपर का है, तो ये सब तो 4 हो जाएगा। देन दो दो का हो जाएगा 2⁴ प्लस आएगा 4 का भी 4⁴, देन 8 का भी सेम आ जाएगा 8⁴, देन 9 का भी सेम आ जाएगा 9⁴। ऐसे ही करके अगर हम देखें तो इसको, इसका हो जाएगा 6, और इसका हो जाएगा 4 के ऊपर है इवन नंबर, तो इवन नंबर अगर रहता है तो वो 6 हो जाएगा। फिर 8 का भी 4 है, तो 8 का तो 64 इंटू 64 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 16, 16 का 6, 6 हो जाएगा। और 9 का ऊपर है इवन नंबर, तो इवन नंबर हो जाएगा 1, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, तो 19 का जो यूनिट डिजिट है वो हो जाएगा 9। ठीक है, तो बहुत आसान सा था। ऐसे ही करके हम लोग अगर देखें तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं कि 1 1, एक मिनट, ठीक है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी, ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अच्छा, 5, 4 के ऊपर सब लोग डिविजिबल है, एंड 5 और 5 के बाद सबका जो यूनिट डिजिट है हमने क्या बोले थे, 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 आ गया है ऑलरेडी। तो हम लोग इसका निकालेंगे, और अगर देखा जाए तो ऐसे ही करके जो 10 तक का होगा उसको हम इंटू 10 करेंगे, क्योंकि 10 तक का तो हो ही गया, फिर इंटू 10 करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ 100 का फैक्टोरियल पार्ट है। तो चलो बढ़ते हैं। देन इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, इसका 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, देन इसका हो जाएगा 24 का 4, देन 4 6 हो जाएगा 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 का 3 और 10, 3 and 0 will be 0. The correct answer is 0. आसान है, यूनिट डिजिट का चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप लोग समझ लेते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से तो ये आसान है। बहुत सा ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, थोड़ा ट्राई करेंगे आप लोग। ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर। अच्छा, नॉन जीरो डिजिट, देखिए हम लोगों ने आप लोग को सिखाए थे कि ये 0 जो है यूनिट डिजिट इसके ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि नॉन जीरो डिजिट, और इसके अंदर जो है लिखा है कि 30⁻2720 नॉन जीरो नंबर है 3, तो हम इसको यूनिट डिजिट मानकर इसके ऊपर जो दो संख्या है 20, ये 20 तो 4 से डिविजिबल है, तो 3⁴ हो जाएगा, और 3⁴ यानी कि 9 इंटू 9 हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट 1। तो आसानी था, थोड़ा डिफरेंट था। फॉलोइंग कांट बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख देते हैं कि कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है। 4, देन 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 0 तो आ ही जाता है, क्योंकि 10 का जो
10 का स्क्वायर ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कौन सा नंबर नहीं हो सकता है। अगर हम एक का स्क्वायर ले, देन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का तो 0 आ ही जाता है। ठीक है, तो देन एक का तो 1 हो जाएगा, 2 का होगा 4, 3 का 9, ये 16 आ जाएगा, 6, 25 का 5 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, 7 का 49 का 9 आ जाएगा, देन 64 4 आ जाएगा, 9 का 81 तो 1 आ जाएगा। तो देखो 1 तो आता है। ठीक है, 1 आता है, फिर यहाँ पर 4 भी आ जाता है, देन 9 भी आ जाता है यूनिट डिजिट पर, 6 आते हैं, देन 5 भी आते हैं, 6 आते हैं, 9 आते हैं, 4 आते हैं और 1 आते हैं। तो कौन सा नहीं आते हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, जो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिखा है कि 6, देखो 6 तो आता है, 4 भी आता है, 9 भी आता है, तो कौन सा नहीं आता है, वो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी सा था। देन बोला गया है कि 137 टू दी पावर 13 उसका होल पावर 47। हमारा जो फॉर्मूला है, अगर हम a टू दी पावर m और उसका होल n लिखे, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि a टू दी पावर m इंटू n। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग लिखेंगे इसको। देखो साथ हम शॉर्ट में ले लेते हैं इसको, 7 टू दी पावर 13 उसका होल 47। वैसे ही करके 7 टू दी पावर 13 इंटू 47 और उसका हम पूरे का तो रिमाइंडर लेंगे डिवाइड बाई 4 करके। हम लोग इस जगह रफ पे करते थे इसको, 13 इंटू 47 4। 4 को हम अगर काटे तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा और इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 3 इंटू 1 उसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो 7 इंटू 3 49 इंटू 7 दैट इज 63, तो उसका 3 आ जाएगा आप लोगों का यूनिट डिजिट का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ देखो 433 इंटू 456 इंटू 43n टू दी पावर इज इक्वल टू n+2। n का जो वैल्यू है वो हमें निकालने को बोला गया है। तो 3 इसका जो यूनिट डिजिट है 3 और इसका यूनिट डिजिट है 6। 3 इंटू 6 हो जाएगा 18, 18 का जो यूनिट डिजिट होगा 8, 8 प्लस 8 इंटू 40 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। उसका जो डिजिट आ जाएगा उसका 4, 4n, 4n इज इक्वल टू n+2। एक मिनट, ये 433 इंटू 43 है, ये तो 43 तो इसका 3 उसका 6 और 43 का 3 उसका तो नहीं पता। हाँ अच्छा, एन ही तो ये यूनिट डिजिट है। हाँ तो वैसे ही सोच रही है कैसे हो सकता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा। हाँ ये जो 3 है ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूरा संख्या है। इस जगह कोई भी एन इज इक्वल टू कोई डिजिट होगा। ठीक है, कोई भी डिजिट होगा जो खुद ही एक आप लोग के जो यूनिट डिजिट है। तो 8n हो जाएगा, 8 इंटू एन इज इक्वल टू 8n एंड n+2। वैसे ही करके 8n बाई ऑप्शन अगर हम चले तो अ, देखिए, तो अगर 1 को हम पकड़े तो 1 के संग 1 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, देन 1+2 देखिए 3 आ जाएगा, तो नहीं होगा ये। देन 8 8 इक्वल टू अगर हम 3 को पकड़े
तो 3 8 हो जाएगा 24 एंड 3 प्लस 2 5, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 अगर पकड़े तो 8 और हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आप लोगों के 8 प्लस इज इक्वल टू कैसे होगा ये 8 प्लस 2 तो 10 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं हो सकते। फिर 6 को हम पकड़े तो 48 हो जाएगा, देन 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और 8 तो हाँ ये तो डिविजिबल है 6। मे बी 6 हो सकता है, हाँ 6 ही होगा, यही होगा क्योंकि ये डिविजिबल है इसके साथ। देखिए अगर हम इसके n के जगह 6 ले तो ये डिविजिबल हो सकता है। ये हो जाएगा 48 एंड 48 हो जाएगा 8। देखिए इसका भी यूनिट डिजिट 8 है और ये भी 8 है यूनिट डिजिट, तो आंसर विल बी 6। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क। देन बढ़ते नेक्स्ट सवाल। हाँ चलो, 4 ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। देन 4 टू दी पावर 1 प्लस 9 टू दी पावर स्क्वायर 4 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर एक कमी है, यहाँ पर हो जाएगा 9 टू दी पावर 4, 9 टू दी पावर 4। ऐसे ही करके 4 टू दी पावर 99 प्लस 9 टू दी पावर 100। अगर हम देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 का जो पावर है हर जगह वो इवन नंबर है। 4 का पावर यहाँ पर इवन नंबर पे है और 9 का पावर यहाँ पर जो भी ऑड नंबर पे है। सॉरी हमने उल्टा बोल दिया थोड़ा, एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया था। 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर ऑड है और 9 का पावर जो भी है यहाँ पर इवन है। तो हम लोग इसको अगर देखिए 1 देन 4 टू 3 आ जाएगा, देन इसका 5 आ जाएगा, ऐसे ही करके ये 50 टाइम्स कवर करेगा। फिर 9 का जो इवन पावर से वो एक संग 50 टाइम्स कवर करेंगे। तो ऐसे ही करके ये 50 प्लस 50 100 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 9 टू द पावर 100 लिखा है। तो ऐसे ही करके अगर हम देखें तो इसका जो होगा 4 का पावर अगर इवन हो तो हमने बोले थे कि इसका जो डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो हो जाएगा 4 इंटू 50। और इसका जो है वो 9 का पावर अगर इवन है तो वो हो जाएगा 1 इंटू 50। देखिए दोनों ही 0 0 होगा, 0 प्लस यूनिट डिजिट 0 है तो 0 ही हो जाएगा, आंसर विल बी 0। ठीक है, ये तो एक है मेथड 1, ये हो जाएगा आप लोगों के लिए मेथड 1। और अगर हम दूसरा मेथड को बोले तो लिखते हैं थोड़ा, देखिए एक मिनट, दूसरा मेथड भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 टू द पावर 1, देन 4 टू 9 टू द, एक मिनट, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, देन 4 क्यूब, देन 9 टू द पावर 4। ये 4 संख्या है और इसको हम अगर 25 टाइम्स रिपीट करें तो वो 100 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका जो अमाउंट होगा इसको लिखते हैं। देखिए 4 का जो है पावर वो इवन है तो इसका मतलब वो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, देन 9 का जो है उसका 4 का ऑड था और 9 का है इवन, हर जगह इवन, तो ये 1 हो जाएगा, देन अगेन 4, देन अगेन 1। तो वैसे ही करके हमारा 4 प्लस 1 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, 10 इंटू 25 टाइम्स आ जाएगा। देखिए 0 हो गया ये भी। तो वैसे भी हम निकाल सकते थे इसको। तो ये हो जाएगा आप लोगों का मेथड 2। ठीक है, ये वाला था मेथड 1, ये मेथड 1 एंड ये वाला था मेथड 2, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक था। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं 1 टू दी पावर स्क्वायर, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आसान है। देखिए 1 से 10 तक को अगर हम 70 टाइम्स कवर करें
तो 5 रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमें इसको निकालना होगा। तो ये आप लोग होमवर्क के लिए रख दीजिए, फिर इसको भी होमवर्क दे दीजिए हम। देन ठीक है, चलो हो गया आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में दे दिए है ऑलरेडी, आप लोग देख लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो विदाउट एनी डिले आप लोग पूछ लीजिए हमें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू।